बट अगेन आई वुड से कि एसपीएससी ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, काफ़ी जॉब्स अनाउंस किए गए, काफ़ी जो हैं मेरिट भी है यहाँ पर। ये कहना गलत होगा कि मुकम्मल तौर पे यहाँ पर डीमेरिट है, 100% यहाँ पे करप्शन है या कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये बात भी गलत है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, वो हम्बल बैकग्राउंड से हैं, बैकवर्ड एरियाज से हैं, तो उनको भी जॉब्स मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ हद तक मेरिट भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, लेकिन करप्शन भी है। ठीक है जी। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अकरम खोसो। एसपीएससी यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी के बारे में डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट परसेप्शंस हैं। इस इदारे के ऊपर इल्ज़ामात करप्शन के हवाले से, नेपोटिज्म के हवाले से, इनकॉम्पिटेंसी, डीमेरिट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोई आज की बात नहीं है। माजी में पहले भी ऐसा हुआ और अभी भी दौर हाल में ऐसा ही हो रहा है। एएसआई, जो अभी एएसआई के रिजल्ट्स अनाउंस किए गए हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कहना, शिकायतें हैं कि यहाँ पर करप्शन है, हमें डेलिब्रेटली फेल किया गया है, जिनको फेल किया गया है उनका ये कहना। और जो हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर पास हैं, वो उम्मीदवार, वो कैंडिडेट्स, वो हमारे भाई बहन जो कि पास हैं, क्वालिफाइड हैं, उनका ये कहना कि नहीं यहाँ पर तो मेरिट है। ठीक है, यहाँ तो फेयरनेस है, यहाँ तो ट्रांसपेरेंसी है, ये इदारा बहुत ही कॉम्पिटेंट है। आखिर ये इल्ज़ामात लगते क्यों हैं? हर टेस्ट के रिजल्ट के बाद कोई भी एग्जाम है, चाहे सीसी को लेकर भी, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप देख लीजिएगा, म्युनिसिपल ऑफिसर एमओ के हवाले से, एसएसटी के हवाले से, और भी डिफरेंट टेस्ट हैं, जॉब्स हैं, बार बार हमेशा हर वक्त इल्ज़ामात के एसपीएससी में करप्शन है, डीमेरिट है, नेपोटिज्म है। आखिर क्यों ऐसा होता है? हमने नहीं समझा। एसपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, और एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी वर्सेस एफपीएससी, यहां तो सुनते रहते हैं इल्ज़ामात एसपीएससी के ऊपर कि ये इदारा करप्ट है या करप्शन है, नेपोटिज्म है, लेकिन यहां पर हमने कभी नहीं सुना, फेडरल के बारे में हमने नहीं सुना कि यहाँ पर करप्शन है, नेपोटिज्म है, या इस इदारे की जो है वो इनकॉम्पिटेंसी है, ना अर्ली है। नो, हाँ हो सकता है ऐसा, पुअर परफॉर्मेंस होते रहते हैं इदारों की, वो अलग बात है, लेकिन बहुत कम हम देखते हैं कि फेडरल के अंदर जो है करप्शन है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या डीमेरिट है, बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा ना होने के बराबर। ठीक है, लेकिन यहां पर बहुत सुनते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में एसपीएससी के अंदर कि यहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस इदारे के ऊपर बहुत सारे इल्जामात क्यों लगते हैं? आखिर क्या वजह है? क्या ये इदारा खुद इसकी गलती है, इनकॉम्पिटेंसी है, फेल्यूर है, नाअहली है, या स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स वो जानबूझ के खुद इस इदारे पर इल्जामात लगाते हैं? यहां पर कुछ वजूहात भी हैं। एसपीएससी के ऊपर जो इल्जामात लगते हैं उसके पीछे ये इदारा खुद भी है कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट। डीएसपीएससी इज इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। जो इस पर इल्जामात लगते हैं ये खुद रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे? देखिए, सीसीई 2013 रिकंडक्ट किया गया, पूरा का पूरा प्रोसेस, इट वाज रिकंडक्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सीसीई 2020 रिकंडक्टेड। रिटन एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करना, कभी सोचा, कभी देखा, कभी सुना कि सीएसएस
का एग्जाम जो है रिकंडक्ट किया गया, मुकम्मल तौर पर नहीं सुना होगा। हाँ, कुछ खदशात हैं, कहीं कुछ रमर्स चलते रहते हैं कि इस पेपर को लेकर, इस शख्स को लेकर कुछ हद तक, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर अगेन ट्रांसपेरेंसी है फेडरल के अंदर, मेरिट है, फेयरनेस है। ठीक है जी। तो यहां पर हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि सीसीई कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को मुकम्मल तौर पे रिकंडक्ट किया गया है। सो दैट शोज द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द एसपीएससी। ठीक है। उसके अलावा सीसीई 2023 का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, इट वाज आल्सो रिकंडक्टेड। एक मतबा टेस्ट हुआ, सही नहीं, पता नहीं किस तरह के एमसीक्यूज थे, एक ट्रेन चला, देन इट वाज रिकंडक्टेड। तो फिर यहां पर क्या है, यहां पर खुदशात होते हैं। यहां पर तमाम एस्पायरेंट्स, स्टूडेंट्स, लोग, ये लगता है कि यहां पर कुछ ना कुछ दाल में काला है, ये इदारा इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, एमसीक्यूज का एक पेपर भी इनसे ढंग से नहीं बन सकता। ठीक है। और फिर हमने देखा कि सीसीई स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स हम देखते रहते हैं। की में खासतौर पर जो कीज हैं उनमें 4 से लेकर 6 मिस्टेक्स आपको मिलेंगे हर की के अंदर। कोई भी टेस्ट हो, चाहे 4, 3, 4, 5, 6 मिस्टेक्स मिलेंगे आपको कीज के अंदर। ये हमने कभी नहीं देखा कि फेडरल के अंदर वहां पर कीज में जो है वो मिस्टेक्स हैं, वो गलतियां हैं, उसको फिर रीअपलोड किया जाए, फिर ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। कहीं पर तो क्वेश्चंस भी 1, 2, 3 क्वेश्चंस गलत हैं, या कोई ऑप्शन ही सही नहीं है, ए बी सी डी चारों के चार ऑप्शंस ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो फिर ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं सबको। ये कारनामे कहाँ मिलेंगे आपको, यहां मिलेंगे एसपीएससी के अंदर। एसएसटी का पेपर लीक हुआ, पेपर लीकेज यहां मिलेगा आपको एसपीएससी के अंदर। तो ये जो तमाम गलतियां हैं, ये जो कारनामे हैं एसपीएससी के, तो ये शो करता है इस इदारे की जो टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि इनकॉम्पिटेंसी, नाअहली या लेदरगी। तो ये इस इदारे के अपने मिस्टेक्स हैं, ब्लंडर्स हैं, गलतियां हैं। इसके वजह से फिर क्या होता है, जब इस तरह हम देखते हैं ना कि ये इस तरह भी काम होता है एसपीएससी के अंदर, उसके बाद सवाल किया जाता है। उसके बाद जो हैं डिफरेंट लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो सवाल पूछते हैं कि यहां पर तो करप्शन है, यहां पर तो नाअहली, यहां पर तो कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, फिर यहां पर ये इल्जामात लगते हैं कि यहां पे करप्शन है। देयर इज करप्शन इन दी एसपीएससी। वडेरों लैंडलॉर्ड्स हैं, सरदार हैं, नवाब हैं, एमएनएज, एमपीएज हैं। ठीक है। तो उनके जो हैं अपने रिलेटिव्स, चिल्ड्रन, उनको डिफरेंट जॉब्स मिल जाते हैं। इनकॉम्पिटेंसी इस इदारे की, न ढंग से पेपर डिजाइन करते हैं ये, बार बार जो हैं कीज में मिस्टेक्स, दैट शोज द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द एसपीएससी। फिर यहाँ पर नेपोटिज्म को लेकर हमने बहुत मरतबा देखा कि इस इदारे के अंदर जो लोग बैठे हैं, ऑफिशल्स हैं, डिफरेंट जॉब्स करते हैं, तो वो जो उनके अपने रिलेटिव्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, ये उनको नवाजते हैं, हमने ऐसा भी सुना है। ठीक है। फिर यहाँ पर डी मैरिट, मैरिट तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है। और ये पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस, सियासी डिफरेंट जो सियासतदान हैं, एमएनएज, एमपीएज हैं, वडेरे सरदार नवाब हैं, वो लिस्ट बनाते हैं कि ये लिस्ट है, यहाँ पर ये 10 कैंडिडेट से इनको पास कर लें, ये लिस्ट है, यहाँ पर ये 15 इनको पास कर लें। तो इस तरह भी हमने सुना, ये सुनने में आता है। फिर इस तरह के इल्जामात लगते हैं इस इदारे के ऊपर। खास तौर पे हमने बहुत ऑब्जर्व किया, किस चीज को लेकर, इस चीज को लेकर, इंटरव्यूज को लेकर। वाइवास,
रिटन एग्जाम है, आपने चाहे वो एमसीक्यूज टेस्ट है रिटन को लेकर, टिक कर दिया आपने एमसीक्यूज, ठीक है, 100 से 100 में से आपके 60 मार्क्स आ गए, 70 मार्क्स आ गए, वो तो क्लियर है। अब फिर आगे क्या है? आगे है आपका जो है इंटरव्यू। रिटन में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स उनका ये कहना कि 100 में से हमने 65 मार्क्स लिए या 60 70 करीब करीब, यहां हमारे ये काफी हाई स्कोर इसको माना जाता है एसपीएससी के अंदर। 60 70 हमारा स्कोर है, लेकिन हम फेल हैं वावाज में, इंटरव्यू में, और जो मुश्किल से पास हैं, यानी कि 100 से अगर किसी के 40 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं, तो वो क्या हैं? वो क्वालिफाइड हैं, वो पास है। तो वाइवास को लेकर, इंटरव्यू को लेकर यहां पर लगता है कि दाल में कुछ काला है, या यहां पर फिर डीमेरिट, यहां पर जो है करप्शन, नेपोटिज्म, जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इस तरह के इल्ज़ामात हम बहुत सुनते रहते हैं एसपीएससी के ऊपर। और अभी भी ऐसा हुआ, अभी भी जो अभी रिजल्ट अनाउंस किया गया एएसआई का, तो यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिक्चर सेंड किए, मार्क्स सेंड किए कि अकरम भाई हमारा ये इतना हाई स्कोर था रिटन के अंदर, हम काफ़ी होपफुल थे और हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। और हुआ कुछ यूं, वाइवास के अंदर कोई सवाल कुछ नहीं थे, बस ये कोई 3 से 4 5 मिनट्स तक कि क्या करते हैं आपके पेरेंट्स, क्या करते हैं, बस कुछ इस तरह, क्वालिफिकेशन क्या है, दैट्स ऑल। नो डिस्कशन, नो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, नो टोकन क्वेश्चंस, कुछ नहीं ऐसा, ये उनका ये कहना। तो एएसआई के रिजल्ट को लेकर और उसके अलावा हमने खुद देखा म्युनिसिपल ऑफिसर एमओ के अंदर, ठीक है जी, और भी एसएसटी के अंदर, लेक्चरशिप के अंदर, इस तरह के इल्जामात बहुत लगते हैं इंटरव्यूज में खास तौर पे। अब यहां तो कोई सबूत ही नहीं है। फिर जो फेल हैं उनका ये कहना कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, या वो सिंपल इंटरव्यू था, हमें डेलिबरेटली फेल किया गया। और जो पास कर जाते हैं उनका फिर ये कहना है हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। जो फेल हैं उनकी अपनी कमज़ोरी है, नाअहली है, इनकॉम्पिटेंसी है, वीकनेस है, उनको और स्ट्रगल करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए उनको और भी मज़ीद, बजाय कि वो इल्ज़ामात लगाएं एसपीएससी के ऊपर। उनका फिर ये कहना है जो पास हो जाते हैं तो, और ये बार बार हम देखते रहते हैं, हर वक्त ऐसा दिखाई देता है, खास तौर पे इंटरव्यू को लेकर के यहां पर डिमेरिट है, यहां पर डेलिब्रेटली हमें फेल किया जाता है, कोई सबूत नहीं, क्या करेंगे, ठीक है जी। और कोर्ट ने भी पहले इस तरह वर्डिक्शंस रूलिंग दिए कि इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करें लाजमी आप। आजकल मॉडर्न दौर है, मॉडर्न ज़माना आ गया है, बहुत इजी है इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करना, तो इंटरव्यूज को रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं आप? और उसके बाद अगर कोई ये कहे कि मेरा हाई स्कोर है रिटन के अंदर, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, ठीक हुआ, मतलब जो सवाल किए गए मैंने वो आंसर्स दिए हैं, बट अगेन अनअलोकेटेड, फेल, तो फिर उनके जो इंटरव्यूज हैं वो दिखाएं सबको आप कि ये इनके कारनामे हैं, ये इनकी अपनी कमजोरी है इंटरव्यू के अंदर। तो मेरे ख्याल में इस चीज को लेकर काफी खदशात हैं, इंटरव्यूज को लेकर के इस चीज में यहां पे आकर खराबी हो जाती है, सारा का सारा मामला खराबी यहां हो जाता है। इस चीज को किस तरह ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, यहां पर किस तरह मैरिट करना चाहिए, यहां पर एक मैकेनिज्म फार्मूलेट करनी चाहिए, जो पहले कोर्ट ने भी ये वर्डिक्शन दिया, रूलिंग दिया कि यहां पर आप रिकॉर्ड करें लाजमी वावास को, इंटरव्यूज को, और फिर बाद में कोई क्लेम ना कर सके कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ, ज़बरदस्त हुआ, बेहतरीन हुआ, मुझे डिलिबरेटली फेल किया, कोई इस तरह इल्ज़ाम ना लगा सके एसपीएससी के ऊपर। बहरहाल ये इस चीज़ को लेकर ना वाकई सवालिया निशान है एसपीएससी का रोल, किरदार। इस चीज को लाजमी इंप्रूव करना चाहिए, कोई मैकेनिज्म, कोई सॉल्यूशन इसका लाजमी फेयरनेस का ढूंढना चाहिए। बट अगेन आई वुड से कि एसपीएससी ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, काफ़ी जॉब्स अनाउंस किए गए, काफ़ी जो हैं मेरिट भी है यहाँ पर,
ये कहना गलत होगा कि मुकम्मल तौर पे यहाँ पर डीमेरिट है, 100% यहाँ पे करप्शन है या कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये बात भी गलत है। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, वो हम्बल बैकग्राउंड से हैं, बैकवर्ड एरियाज से हैं, तो उनको भी जॉब्स मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ हद तक मेरिट भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, लेकिन करप्शन भी है। ठीक है जी, यहाँ कुछ दाल में काला भी है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा और भी बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पे इंटरव्यूज़ को लेकर यहाँ पर फेयरनेस होनी चाहिए। इंटरव्यूज़ को रिकॉर्ड करके उनको फिर दिखा दें कि ये आपका वाइवाज़ रहा, ये आपका इंटरव्यू रहा, इसके लिए हमने आपको फेल कर दिया। जहाँ भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।